अगर राजीव मेरे साथ नाटक कर रहे हैं या मुझसे कुछ छुपा रहे हैं तो वो मुझसे शादी करने के लिए कभी राजी नहीं होंगे। हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं। तो कोई नहीं है जो सिंधुरा जी से बढ़कर इस मूर्ति का दाम लगा सके। 5 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ 7 करोड़। आप हमेशा कहते थे कि आप दिन की शुरुआत अपनी दुल्हन को देखकर करना चाहते हैं और दिन का अंत भी अपनी दुल्हन को देखकर करना चाहते हैं। क्या आज अपनी दुल्हन को नहीं देखेंगे? ये व्रत पार्वती जी ने रखा था अपने स्वामी शिव जी के लिए और ये प्रथा वहीं से चली आ रही है। और आज रात से लेकर कल रात तक पूरे 24 घंटे तक ना कोई अन्न ग्रहण करेगा न जल। हर स्त्री को एक दिया भी जलाना है और ये ध्यान रखना है कि व्रत संपन्न होने तक दिया बुझने न पाए। तुम कुछ ज्यादा ही सजी हुई नहीं लग रही हो। दी, आप ही ने कहा था ना कि मैं वापस पहले की तरह रहने लगूं, बस इसीलिए। जब मैंने कहा था तब तो तुमने नहीं किया। अब अचानक एक दिन में ऐसा क्या बदल गया चंद्रा? दिया जलाने का समय हो गया है। ये दिया आपके लिए है राजीव। माँ पार्वती, मेरे दिए की रक्षा करना ताकि इसके प्रकाश से मेरे इस रिश्ते का बंधन भी सुरक्षित रहे। माँ, अकेली क्यों खड़ी हैं आप यहाँ पर? चलिए हमारे साथ। अब नहीं दिव्या, अब मेरी जगह वहां कहाँ? जब राजीव ही नहीं रहे तो तुम जाओ जाओ। चलिए चलिए, अब सब खाना खा लीजिए, व्रत शुरू होने का समय हो चुका है। सुनिए, आज तीज का व्रत है, अब घर जल्दी आ जाएंगे ना? पता नहीं। अगर आपने स्वयं बात की है तो अच्छी बात है, फिर तो कुछ करना ही पड़ेगा। नमस्कार मैडम जी।
मैडम जी, आपने पार्टी के लिए जो धन दिया था, ये उसकी रसीद है। हाँ, इधर दीजिए। 15 करोड़। इस बार भी हमने 15 करोड़ का डोनेशन दिया है, हमेशा की तरह सबसे ज्यादा। कहाँ ज़्यादा है चाचा जी? ये लोग तो बस यूं ही शोर मचाते रहते हैं कि सबसे ज़्यादा डोनेशन हम ही देते हैं। पर इस साल कोई शोर नहीं मचाएगा सिंधुरा जी। इस साल किसी ने आपसे ज्यादा डोनेशन दिया है। कौन है? BS 25 करोड़ रुपए दिए हैं उन्होंने डोनेशन। आपसे भी बहुत ज्यादा है। कौन है ये BS? मैं अब तक उनसे मिली कैसे नहीं? अभी अभी हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। अभी अभी लगा ही था मुझे, ये नए लोग होते ही ऐसे, दिखावा ज्यादा, काम का। ऐसा लगता नहीं है सिंधुरा जी। आते ही BS ने हाईकमान के साथ एक रिश्ता बना लिया। अभी भी BS हाईकमान के साथ ही है। यही है वो BS। पिछले 15 मिनट से ये आदमी अंदर बातें कर रहा है। मैंने आज तक हाईकमान किसी से इतनी देर तक बातें करते हुए नहीं देखा। मैं अभी आई। एक्सक्यूज मी, आपसे कुछ बात करनी थी। किस बारे में? यूं ही सोचा आपसे इंट्रोडक्शन हो जाएगा। हम अब तक मिले जो नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि यही सच है। मैंने तो अब तक आपको देखा भी नहीं है। वो हाईकमान मिलने के लिए बुला रहे हैं। अरे सबके दिए जल रहे हैं ना, व्रत संपन्न होने ही वाला है और सबके पति आते ही होंगे। लीजिए, सबसे पहले तो हेमा जी के ही वो आ गए। हाँ हाँ, नमस्ते भाई। बहुत अच्छी तैयारियां कर रखी हैं आप लोगों ने। आप तो बहुत दिनों के बाद दर्शन दे रही हैं, कहाँ चली गई थी? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सब ठीक हैं आप लोग? अरे हेमा, थोड़ा कमजोर हो गई हो। खाना पीने में ध्यान दे रही थी ना? अमर, यहाँ अकेले क्यों बैठे बेटा? चलो बाहर आ जाओ, व्रत खोलने का वक्त हो रहा है। आज दिव्या ने 24 घंटे का व्रत रखा है, सिर्फ तुम्हारे। चलो बेटा, बाहर चलो, वरना लोग 100 तरह के सवाल करेंगे और मैं नहीं चाहती कि हम पर कोई उंगली उठाए। ठीक है, आप चलिए, हम आते हैं। अरे पानी पिलाओ जल्दी से, सुबह से कुछ नहीं खाया बेचारी ने। पार्वती माँ की कृपा से मेरा व्रत सफल हुआ आज। और मेरा भी।
थोड़ा हंसमुख आदमी हूँ, इसलिए हर समय खुश रहता हूँ। जी हाँ? अरे हेमा, हाँ हाँ बोलो। व्रत तोड़ना है। हाँ हाँ हाँ, खोलो खोलो खोलो, ये लो ये लो, पियो। देखो तुम्हारा पति आ गया। मैं जानता था कि तुम मेरे लिए व्रत जरूर रखोगे। चलो, मैं तुम्हारा व्रत खोल देता हूं। फिर से झूठ बोल रहा है। मैं अपने पति के अलावा किसी और के लिए व्रत क्यों रखूंगी? सही कह रही हैं आप दिव्या, सही कह रही हैं। व्रत आपने जरूर रखा है। सवाल यह है कि इस पति के लिए आपके पास कोई जवाब नहीं है ना? है ना? ये क्या दिव्या, व्रत खोलने से पहले ही तुम्हारा दिया बुझ गया। ये बहुत बड़ा अपशगुन है। अच्छी एक्टिंग की तुमने। शुक्रिया। वैसे अब आगे क्या करना है? जल्दी बता दिया जाएगा। अभी जाकर आराम करो। अमर प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए। अमर अमर प्लीज मेरी बात समझिए। हम दोनों के बीच में गलतफहमी खड़ी की जा रही है। वीरेंद्र सिर्फ इस गलतफहमी को खड़े करने के लिए ही इस घर में आया है। वो मेरा क्या लगता है? ना तो मेरा से कोई रिश्ता है, ना ही वो मेरा कुछ लगता है, तो मैं उसके लिए व्रत क्यों रखूंगी? अब हमें इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है दिव्या, कोई दिलचस्पी नहीं। आप किसके लिए व्रत रखती हैं नहीं रखती हैं, हमें कोई सारोकार नहीं। बात यहां पर आकर खत्म हो जाती है। वीरेंद्र अब भी इस घर में है और उसने दावा किया है जिसे आप नहीं चुटला सकती। काश आप चुटला सकती। ये तो कह रही हूँ जब से कि वो जो भी कह रहा है वो सब झूठ है। क्या आपके पास सबूत है ये साबित करने के लिए कि ये सब झूठ है? तो क्या
मेरी जुबान आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। आप भी तो कहते थे कि आप अपने आप से ज्यादा मुझ पर विश्वास करते हैं। कहाँ गया आपका वो विश्वास? और वो सबूत जो वीरेन ने दिखाए, हम उसे भी नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। पर वो सबूत झूठे भी तो हो सकते हैं। वो सच भी हो सकते हैं। क्या तीज जैसे एक पवित्र दिन पर आपसे इतना बड़ा झूठ बोलूं आपको ऐसा लगता है? प्लीज ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। मेरे इस व्रत को सफल कर दीजिए आप। मैं जानती हूँ अमर, देवी माँ सच को सामने लाएंगी। मैंने इसलिए ये व्रत रखा है। अब मैं आपसे कुछ नहीं कहती। मैं ये भी नहीं कहती कि आप मुझ पर यकीन कीजिए। बस 2 घूंट पानी पिलाकर मेरे इस व्रत को सफल कर दीजिए। और कुछ नहीं मांग रही मैं आपसे। ठीक है अमर, अगर यही आपका फैसला है कि आप मेरा व्रत नहीं खुलवाएंगे, तो आज मैं भी देवी माँ की कसम खाती हूँ कि जब तक आप मुझे 2 घूंट पानी नहीं पिलाएंगे, मैं अन्य क्षण किसी को हाथ नहीं लगाऊंगी। आपकी जो मर्जी है कीजिए। लगता है इन्हें डिहाइड्रेशन हो गया है। मैं भी देवी माँ की कसम खाती हूँ कि जब तक आप मुझे 2 घूंट पानी नहीं पिलाएंगे, मैं अन्य क्षण किसी को हाथ नहीं लगाऊंगी। वैसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। घंटे 2 घंटे में ये खुद ही बेहतर महसूस करने लगी। थैंक यू। आपने मेरा व्रत सफल कर दिया। परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा। दिव्या जल्दी ही ठीक हो जाएगी। अभी उठ के चलने फिरने लगेगी। वैसे कुछ खास हुआ भी कहाँ है। ये तो उसकी पुरानी तरकीब है जो उसने आजमाई है। समझे नहीं बड़ी। अमर, मैं कहना तो नहीं चाहती, लेकिन जब दिव्या ऐसी हरकतें करती है तो मुझसे रहा भी नहीं जाता। इमोशनली ब्लैकमेल करना तो कोई उससे सीखे। जब उसे पता चलता है कि वो पूरी तरह से फंस चुकी है, तो इसी तरह बेहोशी का नाटक करके अपनी गलती से सबका ध्यान हटा लेती है।
पहली बार नहीं किया ये उसने। खैर, अब किसी की फितरत बदल तो नहीं सकते, लेकिन एक सवाल रह रहकर मेरे मन में होता है कि अगर ये दिव्या इतनी ही सच्ची है, इतनी ही सीधी है, तो अब तक इस बात को साबित क्यों नहीं कर पाई कि जो आदमी इस घर में रह रहा है, जो अपने आप को उसका पति कहता है, वो झूठा है। नहीं, ऐसा तो नहीं कि वो आदमी झूठा है ही नहीं।